पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि हम सभी बढ़ते हुए अब हम सभी चैप्टर 5 में आ गए हैं। और कृषि जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे, लेकिन भारत कैसे पढ़े थे, लेकिन जिस राज्य में हम सभी रहते हैं, बिहार राज्य, और हमारा भारत जो कि कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान देश में जो है बिहार का जो है कृषि में क्या योगदान है, बिहार की कृषि कैसा है, यहाँ पर कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में पढ़ लिया था, वो जायद फसलें, वो रबी फसलें, वो खरीफ फसलें, सारे के सारे मैंने पढ़ लिया। ठीक है, चलो हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन भाई हमने तो पढ़ा दिया है। तो ये देखिए, गांव में आप घर में देखे होंगे ऐसा खेती वगैरह होता है। और ये रहा अपना प्यारा बिहार, है ना। कहाँ पर राइस की अधिक मात्रा होती है, कहाँ पर जो है आपका वीट पाया जाता है, मतलब कि गेहूं पाया जाता है। कभी मैप में आप जब गूगल करेंगे, है ना, कृषि का जो है भारत में जो है फसल का जो है बिहार में वितरण, तो आपको जो है ये मैप मिलेगा, जिस मैप को आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर गेहूं की खेती होती है, कहाँ पर धान की फसल होती है। और आप गाँव से होंगे तो आप देखते होंगे कि गाँव में जो है अभी फिलहाल जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठंडी का समय है, अभी जो है गेहूं का अधिक क्या बोलते हैं, धान का फसल पककर खड़ा है ना। अब कटेगा कुछ दिनों के अंदर, है ना। और 14 जनवरी में जो होता है संक्रांत आने से पहले, उस जो है नया नया धान का नया नया चूड़ा कुटाएगा, और जो है चूड़ा गुड़ जो है खाया जाएगा, और संक्रांत जो है तिल के साथ मनाया जाएगा। तो चलिए हम सभी जो है कृषि को स्टार्ट करते हैं। और जो है यह आपका पार्ट 5 है। और जैसा कि कृषि विभाग बिहार सरकार भी क्या करता है, देखिए कहाँ कहाँ बिहार का क्या क्या फेमस है। मधुबनी का जो है आपका कृष्ण भोग, आपका आम जो है, देखिए आम कितने तरह का होता है ना। ये आपका सीतामढ़ी में बम्बैया आम पाया जाता है, कलकत्ता में जो है, दरभंगा में कलकतिया पाया जाता है, ठीक है। बक्सर में, चौसा में देखिए इस तरह का आम पाया जाता है। तो बिहार में भी देखिए, है ना। और आपका जो है मालदा में मालदा आम पाया जाता है, कटिहार में पाया जाता है जो हम लोग मालदा खाते हैं, जर्दालू, है ना। भागलपुर में जर्दालू छोटा छोटा पाया जाता है, जर्दालू पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है, और एक होता है दुधिया मालदा, आहा, मतलब जो है नाम लेते हैं मुंह में पानी आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो समस्तीपुर में जो होता है बथुआ होता है, इस तरह से लंबा लंबा होता है। तो ये बड़ा महत्व है। आइए कृषि का महत्व हम लोग जाने। कृषि का महत्व हमारे ये जो है, ये 10वीं बार जो है बने हमारे बिहार के लगातार मुख्यमंत्री, रिकॉर्ड मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ठीक है। जब इससे बचपन से नाम सुने होंगे, इनका नाम सुन ही रहे होंगे, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, ठीक है। तो ये देखिए कृषि के लिए जो है क्या क्या किए हैं, इस बात को हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि भाई पहला बात कहता है कि कृषि का जो है ना, महत्व बड़ा है ना। बिहार की लगभग 80% जनसंख्या जो है, यानी कभी कितना लिया गया 2005 से 6 के अनुसार, कृषि पर ही क्या है, निर्भर है। और यहाँ की कुल कृषि भूमि लगभग कितना परसेंट है, 60%। मतलब जितना जमीन है उतने जमीन का 60% में क्या करते हैं हम लोग, खेती ही करते हैं भाई साहब, ठीक है। और यहाँ का 80%, मतलब 100 में से 80 आदमी क्या कर रहा होगा, तो खेती बाड़ी का काम कर रहा होगा। खेत है, अपना परिवार मिलकर खेती कर रहा है बड़े फॉर्म पे ना। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या 80%, और कुल कृषि की बात करें तो है ना आपका 60% जो है इंगेज्ड है आपका जमीन, है ना। अगर आधार बोले तो बिहार की कृषि का मुख्य रूप से मानसून, यानी जो है बताए थे मानसून का मतलब तो वर्षा, है ना, रेनफॉल पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। यानी बारिश होगी तो फसल होगा, बारिश लेट होगी तो फसल लेट हो जाते हैं ना। तो बारिश के ऊपर भी निर्भर है। सिंचाई के साधन, यानी जो होता है पानी पटाना, जिसको बोलते हैं सिंचाई करना, इंग्लिश में बोलते हैं एरीगेशन करना, ठीक है। तो एरीगेशन जो होता है, जो सिंचाई होता है, उसके क्या क्या साधन है। तो बात करें सिंचाई के लिए मुख्य रूप से जो है भैया क्या है, नहरें हैं। नहरें हमने बताया था कि नदी के ऊपर बांध बनाकर उससे बहुत सारी जो है नहरें निकाली जाती है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा दिया था। नलकूप होता है, आपने नलकूप देखा होगा, ऐसा जो है हैंड पंप की तरह होता है, पैर से चलने वाला, है ना, नलकूप होता है, ठीक है। तो उस तरह से जो पैर से चला सकते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह का जो है आपका सिंचाई के साधन है कृषि के बारे में, है ना। बात करें तो इसने अपने गांव में जो घर में ऐसा जो है खेती होते हुए ट्रैक्टर से देखा होगा, बैल से देखा होगा, है ना। इस तरह से किसान को जो है खुश होता देखे होंगे, है ना। किसान, क्योंकि 80% लोग काम कर रहे हैं, तो आपके घर के आसपास की घटनाएं देखने को आम रूप से देखने को मिल रही होगी, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो फिर देखिए इस तरह से ट्रैक्टर से जो है बात करें तो खेत की जुताई करना, है ना, गाना बजाकर जो है जुतते रहते हैं लोग, है कि नहीं, किसान लोग। बात करें तो यहाँ पर फसलों का प्रमुख रूप से 3 मौसमों में बांटा गया है। 3 प्रकार के जो है मौसम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धान की जो है मौसम, ठीक है। और ये देखिए धान की जो फसल है, तो पहला फसल हम लोग पढ़ेंगे भदई फसल। कौन फसल, भदई।
ठीक है, देखिए अगर भारत के बारे में पढ़े तो कुछ और पढ़े, लेकिन गांव क्षेत्र का जो एक नाम होता है तो एक नाम पड़ जाता है। भदई का नाम ही है भादो। आपने एक मौसम का नाम सुना होगा ना, जो आज से चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, सावन के बाद भादो आता है। आप कहा था भादो में खूब होता है कादो, यानी पैर आपका क्या हो जाएगा, पूरा तो कीचड़ कीचड़ होगा। तो भाई इसकी जो है आपका खेती उसी में होता है जब क्या होता है, पूरा जो नमी होता है और कीचड़ होता है। तो भदई फसल, ये फसलें अगस्त सितंबर है ना, हिंदू महीना के भादों के आसपास काटी जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहता है, भदई फसल कहा जाता है। बुआई कब होगा, तो ये मई जून के आसपास, यानी मानसून से क्या हो गया, पहले रोप लिया गया, मानसून से पहले मतलब बारिश होने से पहले। और जब बरसात आया है ना शुरुआती दौर में, और कटाई का समय कब है, अगस्त और सितंबर, यानी जब भादों में आया, तो जिस फसल को भादों में क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है ना, उसको क्या कहेंगे, भदई फसल। जैसे प्रमुख फसल कौन है, धान। तो ये अग्रणी किस्म के है। हमारे बिहार में जो धान देखे होंगे तो वो क्या होता है, मुख्य रूप से जो भदई यानी जो है भादों के महीने में रोपा जाता है। लेकिन कुछ जो है धान ऐसी होती है जो क्या होता है, भादो आने से पहले ही रोपा जाता है, और भादो आते समय क्या होता है, कटा जाता है और फिर से रोपा जाता है। तो वही कहता है, यानी अग्रणी किस्म का धान, यानी आगे उन लोग का खेती क्या होता है, हम लोग से आगे चल रहा होता है। ठीक है, और फिर क्या हो गया, मक्का। मक्का मुख्य रूप से क्या है, खरीफ फसल है, हम लोग पढ़े थे खरीफ फसल है ना, और जो है रबी फसल, ठीक है, जायद फसल। ज्वार, बाजरा, जूट और कुछ सब्जियां, ये कौन फसल हो जाएगा, भदई फसल में आ जाएगा। कौन सा फसल में आ जाएगा, भदई। अब आते अगहन, है ना, हम लोग इस भी नाम सुने, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ठीक है, तो भदई है ना, तो भादो, अगहन। तो उसके बाद जो ये फसल कब होगा भैया, नवंबर दिसंबर के आसपास काटा जाएगा। रोपा जाएगा कब, वही सितंबर के समय रोपा जाएगा और नवंबर दिसंबर के समय काटा जाएगा, मतलब अभी के समय पककर तैयार है ना। और जो है यह बिहार का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि 14 तारीख को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, मेला जाते हैं, चूड़ा दही खाते हैं, है ना, नया नया फसल होता है, बिल्कुल। और किसानों का जो है बोले तो उसके मेहनत का मेहनताना उसको सैलरी मिलता है। इस एक तरह से कहो तो धान से तो सैलरी मिलता है, ठीक है, वो फसल बेच के तो सैलरी पाता है। तो ये जो है दिसंबर, नवंबर दिसंबर यानी हिंदू महीना का अगहन, हिंदू महीने में उसको क्या कहते हैं, अगहन के आसपास काटी जाती है। और बिहार के सबसे क्या है, महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इसमें प्रमुख खाद्यान्न क्या होता है, शामिल होता है। खाद्यान्न का मतलब खाने वाले अन्न। बुआई का समय कब है, मध्य से जून, मध्य जून से अगस्त में इसको जोतते हैं, जब बारिश वाला भादो वाला मौसम होता है तब। और मानसून पर यह निर्भर है, बारिश हुआ तो हम रोपेंगे, बारिश नहीं हुआ तो नहीं रोपेंगे। कब काट लेंगे जी, नवंबर और दिसंबर में क्या कर लेंगे, काट लेंगे। क्या क्या रोपेंगे, तो धान, गन्ना, अरहर और मोटे अनाज, ठीक है, ये सब चीज जो है आपको दिखाया गया है। अब आइए रबी फसल, तो इसको पिछला क्लास में लोग जान ही गए रबी फसल, ठीक है। इस फसलों को मुख्य रूप से किसमें रोपेंगे, जाड़ों के मौसम में उगाया जाएगा, मतलब धान के बाद सरसों है ना, गेहूं, ये सब। बुआई के समय अक्टूबर नवंबर, यानी ये फसल कटेगा और वो फसल बुआएगा, ठीक है, मानसून के समाप्ति के बाद। यानी इसे क्या नहीं चाहिए, तो इसे जो है नहीं चाहिए क्या, तो इन्हें नहीं चाहिए पानी अधिक, इसको कम पानी चाहिए। तो जो पानी पहले से इसमें था उसी पानी से क्या होता है, ये फसल हो जाएगा। कटाई का समय कब, मार्च और अप्रैल। देखिएगा मटर, गेहूं, चना, है ना, अरहर, सरसों, ये सब जो होता है दीपावली, सॉरी होली जब आता है तो होलिका दहन में हम लोग नया नया फसल को क्या करते हैं, पकाते हैं और उस समय खाते हैं। तो हमारा जितना पर्व त्योहार है, क्योंकि किसानों का देश है हमारा, तो किसानी से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो हम लोग नए फसल को यहाँ खाकर पहली बार है ना और रखते हैं, है ना, कि भगवान को पहले चढ़ाते हैं, पहला फसल किसको चढ़ाए, भगवान को हम लोग चढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गर्मियों की शुरुआत से पहले काट लिया जाता है। और इसमें कौन फसल हो जाएगा, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, जैसे चना, मसूर, मटर, है ना, तिलहन, सरसों, राई और अलसी। अलसी लोग पढ़े थे, तीसी, ठीक है। ये देखिए गेहूं का फसल इस तरह से पकाते हैं और खाते हैं ना, ठीक है, और इसका फिर रोटी बनाते हैं। गर्मा फसल या जायद फसल, यह फसल ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। कैसे में उगाया जाता है, ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम में उगाया जाता है ना। और हमने बताया था कि ये रबी और खरीफ फसलों के क्या है, बीच, यानी रबी हो गया आपका गेहूं वाला और जो है खरीफ हो गया आपका कौन, धान वाला। तो दोनों के बीच में उगाया गया गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम हमको चाहिए पानी, क्या चाहिए, पानी। तो उस समय देखिएगा खूब उपजेगा क्या, उस समय खूब उपजेगा ककड़ी, है कि नहीं, क्या, खीरा, एकदम, है ना, खीरा सॉलिड उसी समय मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा, तो और मिलेगा आपको, है ना, तरबूज, है ना, इस तरह से जो है लाल लाल
तरबूज, ये सब कैसा हो गया, जायद फसलें हो गया। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर हम सभी, तो ये जायद फसल है, यानी इसका क्या है, ये ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। पानी चाहिए, भरपूर पानी मिलेगा एकदम, है ना, शरीर को पानी बना रहे, कितना भगवान ने एकदम बनाया है कंडीशन। सोचो गर्मी के समय में पानी वाला फल देते हैं, है कि नहीं। यह रबी और खरीफ फसलों के बीच छोटे अंतराल पर जो है क्या है ना, को भरती है। और बुआई का समय कब है, फरवरी और मार्च, और कटाई का समय कब है, मई और जून। प्रमुख फसलें कौन हो गया, गर्मा धान, जहां सिंचाई क्या हो, उपलब्ध हो। सब्जियां हो गया, फलदार क्या हो गए, फसलें, फलदार फसलें, और क्या हो गया, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, है ना, खरबूजा, ये सब आपका है ना हो गया। बात करें खाद्य फसलें, खाद्य फसलें में खदान फसलें, खदान का मतलब होता है जिसमें अन्न है, जिसमें हम अन्न को खाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, खदान फसलें वे फसलें हैं जिनका उत्पादन मनुष्य से क्या करता है, भोजन और पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। मतलब हमारा अन्न हमारा पेट भर सके उसकी बात कर रहा है। तो पहला भैया अन्न, हम लोग बिहारी लोग जो है बात करें, जब तक नहीं खाएंगे भात, है ना, तब तक मन भरता नहीं है ना। रोटी खाने में अजीब सा लग रहा है, अब भात खाते हो, अभी तृप्ति मिला, है कि नहीं। मुर्गा भात नहीं जी, हम तो मुर्गा भात नहीं खाते, पनीर भात खाते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, खदान फसलें जो है मनुष्य के भोजन और पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करें धान, राइस, यह बिहार का क्या है, मुख्य फसल है। और बात करें तो ये खरीफ अगहनी मौसम का फसल है, यानी जो है खरीफ हो गया अगहनी, दोनों एक साथ बोल रहा है, खरीफ को अगहनी हम लोग, है ना, अगहन के महीना में उपजाते हैं ना, अगहनी मौसम है। खेती के लिए क्या है, इस खेती के लिए अत्यधिक तापमान चाहिए, उस चैप्टर में पढ़ाए थे, है ना, खूब तापमान और खूब क्या चाहिए, बारिश, सिंचाई के लिए आवश्यकता होती है। यह राज्य के मैदानी भागों में क्या होता है, बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ठीक है, धान की खेती बिहार में अच्छी खासी होती है। तो यहां पर देखिए ये धान का फसल है ना, कैसे किसान जो है बिल्कुल लहलहाता हुआ धान देख रहा है, वाह कितना सुंदर है, नया नया फसल है, इसका पैसा, धन, मेहनत, है ना, बेचारा मेहनत पसीना गिराता है तब जाकर होता है ना। कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए जी, है ना। धरती माता सीना फाड़ कर देती है और उसका कीमत कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत मजदूरी, इतना पसीना बहाने के बाद धूप में काटना, बरसात में भीग कर काम करना, जितना कठिन परिश्रम के बाद जो है अनाज आता है, और हम लोग अनाज ऐसे ही फेंक देते हैं। ठीक है ना, इसका ख्याल रखें कि जो अनाज आप फेंकते हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको खाने को नसीब नहीं होगा। ठीक है, वो सोचे कुछ भी हमको काश मिल जाता। तो ये बात समझें, तो ये फसलें क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं गेहूं। यह धान के बाद क्या है, दूसरी प्रमुख खाद्य फसलें हैं, और ये कैसा फसल है, रबी मौसम का फसल है। ठीक है, तो बुआई किस समय होगा, ठंडा के मौसम में होगा, ये हम लोग पहले ही पढ़ गए हैं। और कब काटेंगे, गर्मी आने से पहले। हल्का जो है सूखा मौसम चाहिए, मतलब बारिश नहीं चाहिए इसको, तो उस समय सूखा मौसम रहता भी है ना। ठंडा के समय में बारिश कहाँ होती है, नहीं होती, बहुत कम होती है, और सूखा भी रहता है ना। तो ये कहाँ कहाँ पर होगा सर, विशेषकर गंगा के मैदानी भाग में होगा, है ना, विशेषकर रोहतास के जिले में होगा, और पश्चिम चंपारण में क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण उत्पादन होता है, किसका, गेहूं का। ठीक है, आइए और कौन फसल है सर, गेहूं के बाद जो है ना, मक्का, है कि नहीं। इसको मक्का को तो हम लोग पढ़े ही थे, और जानवर के रूप में भी लोग खाते हैं, और जो है हम लोग भी खाते हैं मक्का। ठीक है, तो ये भदई और गर्मा दोनों फसलों में उगाई जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, भोजन के रूप में भी किया जाता है, और चारा के रूप में भी, और औद्योगिक कच्चे माल। हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं ना, यानी मूवी देखने जाते हैं तो सबसे महंगा यही महंगा होता है, पॉपकॉर्न ही महंगा होता है भाई साहब। ठीक है, तो औद्योगिक कच्चे माल, और फिर इससे स्टार्च भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, के लिए भी उपयोग किया जाता है। और ऐसे कहाँ कहाँ खेती किया जाता है, तो ये कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, है ना, कहाँ कहाँ, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, इसके मुख्य क्या है, उत्पादक है। देखिए इस तरह से जो है आपको जो है लगा हुआ फसल जो है आपको मक्का को देखने को मिलता है। अब आइए हम लोग देखते हैं व्यवसायिक या नकदी फसलें, मतलब वैसे फसलें हम लोग पढ़े भी थे, वैसे फसलें। ठीक है, वैसी फसलें जो बात करें क्या होगा, वैसी फसलें जो होगा व्यवसाय के लिए, नगद के लिए, कमाने के लिए किया गया हो। व्यवसायिक या नकदी फसलें वे फसलें जिनका उत्पादन किसके लिए हो रहा है, मुख्य रूप से बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्यवसायिक फसलें। जैसे गन्ना, गन्ना हम लोग कितना खाएंगे, बेचने के लिए गुड़ बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, जानते थे। यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलें है, और यह चीनी उद्योग के लिए क्या करता है, कच्चा माल, चीनी बनेगा इससे जी। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, है ना, तथा अच्छी सिंचाई क्या चाहिए, आवश्यकता, सिंचाई खूब पानी चाहिए जिसको, तब इसमें रस आएगा, है ना। कहाँ कहाँ होगा जी,
है ना। आर्द्र का मतलब समझिएगा नमी वाला, आर्द्र का मतलब नमी, है ना। बात करें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये प्रमुख क्या है, जिले हैं। और फिर जो है बात करें तो जूट, जूट से हम लोग क्या बनाते हैं, चटाई वगैरह बनाते हैं। इसे सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। याद रखिएगा किससे गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो आपका जो है सुनहरा रेशा, है ना, गोल्डन फाइबर हम लोग जूट को कहते हैं। ये मुख्य रूप से कहां पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां, उत्तर पूर्वी बिहार के बाढ़ प्रभावित जगह में, कहां पर, है ना, उत्तर पूर्वी बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, जैसे पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, वहां उगाया जाता है। और इस यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। इसका उपयोग किसके बनाने में, बोरा, रस्सी, चटाई बनाने में होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है बात करें तो ये चीज जान गए, फसल के बारे में जान गए। अगला बार जो है हम लोग वन संसाधन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।